प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान धर्मराज से भगवान शिव ने 3 सवाल पूछे। ईश्वर की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? बुढ़ापे के लिए कौन सा काम कर लेना चाहिए? हरि भगवान शिव धर्मराज से कहते हैं, आप तो मैं द्वापर युग के बारे में बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। धर्मराज, यह किस्सा है पांडवों के महाभारत युद्ध के बाद का। अगर आप यह कहानी सुन रहे हो तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हो तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। हस्तिनापुर में एक अश्वमेघ यज्ञ मनाया गया था। हस्तिनापुर में एक खुशी का माहौल था। युधिष्ठिर के सारे नगरवासियों को आमंत्रित किया था और स्वादिष्ट खाना खिलाया और पूरे हस्तिनापुर में प्रशंसा होने लगी। तब युधिष्ठिर के मन में आभास होने लगा कि आज तक ऐसा यज्ञ किसी ने नहीं करवाया और ना करवा सकता है। यही सारी बातें युधिष्ठिर के मन में चल रही थीं। तब युधिष्ठिर भरी सभा में यह बोला कि मेरे द्वारा किया गया यज्ञ ना पहले किसी क्षत्रिय द्वारा नहीं किया गया और ना आगे किसी द्वारा किया जा सकेगा। युधिष्ठिर की यह गौरवपूर्ण बात सुन कर भगवान शिव को बहुत दुख हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर के अभिमान को नष्ट करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल यही कर देता है। जब भी मनुष्य को धन पद और प्रतिष्ठा मिलता है तब वह गर्व करने लगता है। थोड़ा भी यश फैले तो वह गर्व से भर जाता है और इसका श्रेय खुद को देने लगता है, और यदि उस पर थोड़ी परेशानी आती है तो उसका दोष भगवान पर डाल देता है कि भगवान ने उसके साथ बहुत बुरा किया। अगर अच्छा होता है तो उसका श्रेय खुद लेना है और बुरा होता है तो भगवान को दोष देता है, जबकि वह जानता है कि उसके पास कुछ नहीं है। वह केवल एक कठपुतली है, देने वाला और लेने वाला तो कोई और ही है। श्रोताओं, युधिष्ठिर की सभा में एक विचित्र घटना घटी है। सभा के बीच एक अजीब रूप वाला गिलहरी आता है, जिसकी नीली आंखें थीं और शरीर का आधा भाग सोने का बना हुआ था। वह अजीब रूप वाला गिलहरी युधिष्ठिर के दरबार में आकर मनुष्य की भाषा में बोलता था। कहने लगा कि राजन, तुम किस बात पर खुशी मना रहे हो? तुम्हारा यह क्या है? कुरुक्षेत्र में निवासी एक ब्राह्मण की सभा भर सूत्र के दान करने के बराबर ही नहीं। गिलहरी की बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा में बैठे समस्त ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने गिलहरी को चारों ओर से घेर लिया। पूछने लगे कि मानव रूपी गिलहरी हमारे इस यज्ञ की निंदा करते हैं, जबकि चारों ओर लोग इसका गुणगान कर रहे हैं। हमने शास्त्रों और न्याय के अनुसार प्रत्येक कर्तव्य कर्म का पालन किया है, पूजनीय जनों की विविधता पूरा की है, अग्नि में मंत्रों के साथ आहुति दी है, देने योग्य वस्तु का दान दिया है। फिर आपको ऐसी क्या कमी मालूम पड़ती है जो भरी सभा में आप यज्ञ की निंदा करते हो? गिलहरी ने बोला, हीरो शमी, मैंने ये बात झूठ या घमंड में आकर नहीं कही, बल्कि पूरे होश हवास में कहा है कि आपका